प्रसाद करता है उसका भी भला होता है और सारे प्रॉब्लम्स दूर होते हैं, ये होता है। और बस मेरे मुंह से भी यही निकला था कि गुरुजी मुझे भी लंगर प्रसाद खाना है, ये नहीं बोला था कि गुरुजी मुझे आपके दर्शन करने। तो सॉरी गुरुजी, रियली वेरी सॉरी कि उस टाइम मैंने ये नहीं बोला। पर आज कहते हैं ना कि धीरे धीरे आपका गुरुजी महाराज से कनेक्शन जुड़ता है। और वो कौन जोड़ते हैं? वो गुरुजी महाराज खुद जोड़ते हैं, हम नहीं जोड़ते हैं। और हमें नहीं पता होता है, हम इस काबिल ही नहीं है। और सही मायने हमें प्यार के पता ही नहीं होते हैं, वो भी हमें गुरुजी महाराज बताते हैं, वो सिखाते हैं। तो हमें तो कुछ नहीं पता होता, हम अनजान है। तो अभी जैसे यहाँ 13 नंबर रिफ्लेक्ट हो रहा था, तो इसी से आज हम अपना सत्संग शुरू करते हैं। आज जब मैं बैठी हुई थी अचानक से, तो कुछ दिनों से ना एक नंबर बार बार रिफ्लेक्ट हो रहा था, मेरे सामने शो हो रहा था 13 और कभी भी जब भी देखती थी तो मतलब मेरा मानना ये है एक्चुअली कि जब भी गुरुजी जैसे कहते हैं ना कि हम कनेक्ट करते हैं तो गुरुजी कोई ना कोई साइंस जरूर देते हैं, हर संगत को देते हैं, सबको देते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो मैं गुरुजी से पूछ रही थी, गुरुजी ये 13 नंबर, हालांकि मुझे पता है कि मैंने सत्संग सुना हुआ था कि गुरुजी कहते हैं कि एवरी नंबर इज लकी, 30 नंबर इज ऑल्सो वेरी लकी। तो मैं पूछती थी गुरुजी इसका क्या मतलब है, तो मैं उसको डिकोड करने की कोशिश करती थी कि इसका क्या मतलब है गुरुजी। और आप अचानक से देखिए कि आज सुबह ही मैं एक सत्संग सुन रही थी आंटी का, और बड़ा ही बहुत बहुत प्यारा सत्संग आंटी शेयर कर रहे थे। और उसमें वो बोल रहे थे कि आंटी किसी और का मतलब सत्संग जैसे सुना रहे थे कि एक लेडी थी और वो गुरुजी के पास गई और उन्होंने बोला कि गुरुजी सत्संग करना है। तो वो आंटी ने बोला कि गुरुजी कल तो गुरुजी कहते कल कर लो, तो कहते तो 13 तारीख है। तो गुरुजी कहते ताकि हो गया जो 13 तारीख है। तो कह रहे गुरुजी घर में तो कोई मानेगा नहीं कि 13 तारीख है ऐसा वैसा। तो गुरुजी कहते तेरा मतलब मैं तेरा ही तेरा। तो गुरुजी वो संगत जी वो बात सुनकर मुझे इतना अच्छा फील हुआ कि मतलब गुरुजी की जब भी क्योंकि मैं देखती होती अचानक कि बार बार मुझे 13 13 13 मतलब 13 हिंदी में हम बोलते हैं ना 13 तो जैसे वो हम एक बानी भी सुनते हैं, उसमें भी होता है ना कि आप जब रोज सुबह उठें तो आप गुरुजी से बस यही बोलें कि गुरुजी मैं तेरा ही तेरा, बस मैं तेरा तेरा। तो गुरुजी ऐसे हमको रिप्लाई बैक करते हैं कि मैं तेरा ही तेरा। तो जैसे ही मेरे मन में ये आया थॉट कि गुरुजी इसका मतलब अच्छा 13 मतलब मैं तेरा, उसी टाइम व्हाट्सएप का मैसेज रिफ्लेक्ट हुआ नीलम आंटी का। आई डोंट नो नीलम आंटी आप ऑनलाइन हो कि नहीं, तो क्योंकि मुझे कमेंट्स नहीं शो हो रहे किसी के भी। तो तो जैसे ही मैंने वो एकदम से मेरी आँख मतलब माइंड में ना वो सत्संग पूरा एकदम से हो गया कि गुरुजी अच्छा आप ये आज इसीलिए आप ये सत्संग मुझे सुनवा रहे थे। तो उसमें लिखा हुआ था कि आंटी आज आप सत्संग शेयर करोगे। आंटी ने मुझे वॉइस मैसेज सेंड किया और एग्जैक्टली 13 सेकंड का वॉइस मैसेज था। ठीक है, आंटी यूजुअली मैसेज करते हैं कि हेलो नमस्ते जो भी जय गुरुजी जो हम लिखते हैं, सॉरी गुरुजी। तो आज आंटी ने 13 सेकंड का एग्जैक्टली मुझे टेक्स्ट किया, 13 सेकंड का। और उस टाइम हुआ था 13। अगर हम 24 आवर्स की घड़ी के हिसाब से देखें तो मेरी मोबाइल में बज रहे थे 13 और 13 सेकंड्स का मैसेज। और जब मैंने उनको जय गुरुजी लिखा तब भी 13। आई वॉज काइंड ऑफ लाइक 13 13 13। ओ माई गॉड गुरुजी महाराज, ये मतलब आप खुद कहते हैं ना कि इट्स लाइक डिवाइन कॉलिंग, डिवाइन टाइमिंग इसे कहते हैं कि गुरुजी महाराज इस कॉलिंग वो बोल रहे हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं, उनको सुनो कि गुरुजी महाराज क्या कह रहे हैं। तो जैसे ही नीलम आंटी का वो वॉइस टेक्स्ट आया, उन्होंने कहा कि आंटी आज आप फ्राइडे है, आज आप गुरुजी का गुणगान करोगे। और मैंने बस सिर्फ 2 ही शब्दों में लिखा, हाँ जी आंटी जरूर, गुरुजी की आज्ञा है तो जरूर जरूर जरूर। तो बस यही मैंने मैसेज किया और आई वॉज सो हैप्पी कि मैं ना ऐसे मोबाइल पकड़ के अपना और ऐसे जैसे हम ऐसे ही सो चुके थे मेरे। और जब सुबह उठी हूँ और नेक्स्ट डे मम्मी ने ब्रेकफास्ट के बाद वही वाला सत्संग मम्मी के मोबाइल में चल रहा है और फिर से पूरा सत्संग गुरुजी ने सुन पाया। तो
इसका मतलब ये है कि गुरुजी चाहते थे कि मैं दोबारा दोबारा वो सत्संग सुनूं, मैं दोबारा दोबारा वो, शायद उसमें ही कोई मैसेज है, शायद उसी में कोई ब्लेसिंग छुपी होती है। तो इसका क्या मतलब है कि, और वो आंटी जी यही उसमें भी यही बोल रहे थे, यही सत्संग शेयर कर रहे थे कि तुम सिर्फ मुझको मांगो, बस मुझको मांगो। और बाकी सब कहते हैं जो मटीरियलिस्टिक है, ये सारी संगत ये सब कहते हैं कि मटीरियलिस्टिक चीजें जो होती हैं, जो आपकी छोटी छोटी चीजें होती हैं, जो भी इश्यूज चल रहे होते हैं, वो तो गुरुजी खुद ब खुद सॉल्व कर ही देते हैं, लेकिन हमें वो बहुत बड़ी लगती है, गुरुजी के लिए कुछ भी नहीं है। एक बार मैं बहुत परेशान हो रही थी, मैं गुरुजी के आगे आके बैठी और मैं रो रही थी। हम लोग ना छोटी छोटी जो लाइफ के जो होते हैं ना चीजें, उनको बहुत सीरियसली ले लेते हैं और हम सोचते हैं कि ओहो हम इसमें से कैसे निकलेंगे। गुरुजी ने पता है क्या बोला, सिंपल सी बात हमें, कहते ये तो मेरे वास्ते कुछ भी नहीं है, ऐ तो मेरे वास्ते कुछ भी नहीं है, तुसी लोग इस गल की टेंशन लेंदे हो, मेरे वास्ते यह चीज तो बिल्कुल कुछ भी नहीं है। और वही सत्संग आंटी शेयर कर रहे थे कि ये मेरे लिए कुछ भी नहीं है, तुम असली चीज तो मांगता ही नहीं है कोई। और असली चीज क्या, हम सिर्फ गुरु जी को माथा टेके और उनसे ही सिर्फ उनकी सेवा ही मांगे। और आंटी पूरे सत्संग उन्होंने इतना अच्छा कैसे मतलब लोग कैसे गुरु जी के पास जाते थे, माथा टेकते थे। कहते पहले कि इतना कुछ हम लोग मतलब बस चेंज करके इतनी दूर दूर से गुरु जी संगत के साथ जो संगत थी वो गुरु जी से जुड़ती थी और गुरु जी उस टाइम भी सबको ब्लेस करते थे, लेकिन कहते टाइमिंग होती है हर चीज की, हर एक चीज की टाइमिंग होती है, एक जिसको मैं बोलती हूँ डिवाइन टाइमिंग, क्योंकि डिवाइन मतलब गुरु जी, मतलब रब कौन है, गुरु जी महाराज। शिव कौन है, वो तो कण कण में समाये है। तो फिर इसका मतलब कि हम सब उनके बच्चे हैं, है ना, कि शिव और शक्ति हम उन सबके अंश हैं, हम सब अंश हैं उनके। तो हर प्राणी में, हर क्रीचर में तो वही समाये हुए हैं। तो इसका मतलब हर चीज के जो टाइमिंग है, हर चीज की जो है वो पहले ही लिखा हुआ है, वो पहले ही ऑलरेडी प्री रिटन है। लेकिन गुरुजी ये कहते हैं कि अगर तुम एक बड़ा अच्छा आज और चीज मैंने सत्संग में सुनी, वो ये थी कि अगर तुम अपने भगवान पे विश्वास करते हो, भरोसा करते हो, गुरु जी पे ट्रस्ट करते हो, ठीक है, बहुत 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 जन्मों के बाद, भटकने के बाद हमें पूर्ण गुरु प्राप्त होते हैं। बहुत तपस्या करनी पड़ती है। कल ही रात को जब मैं सुन रही थी शिव पुराण, तो उसमें भी जब भी मैं सुनती हूँ तो कभी कभी मैं बहुत इमोशनल हो जाती हूँ, आंखों से मेरे आंसू आने लग जाते हैं। वो किस लिए, जब मैं सुनती हूँ तो उसमें ये आता है कि कितनी तपस्या की माता पार्वती ने, कितनी तपस्या की माता पार्वती ने। पहले उन्होंने कि सती के रूप में तपस्या की, और फिर उनका दोबारा जन्म हुआ, फिर उनको गौरी के रूप में, और फिर भी उन्होंने कितनी तपस्या की अपने शिव को पाने के लिए, ठीक है। तो कितनी तपस्या, तो गुरु जी ने हमारे लिए तो बहुत ईजी कर दिया है। तो वो सिर्फ एक ही चीज कहते हैं कि तपस्या, कहते हैं ना कि पाठ से हर चीज, गुरु जी खुद कहते हैं कि मैं तो लिखा हुआ भी चेंज कर सकता हूँ। भगवान ने सब कुछ लिख दिया, कहते हैं ना सब कुछ प्री रिटन है, लेकिन गुरु जी उसको भी चेंज कर सकते हैं। गुरु जी कैन चेंज एनीथिंग एनीवेयर। गुरु जी किसी भी रूप में आ सकते हैं, गुरु जी किसी भी वे में आ सकते हैं, बिकॉज गुरु जी लाइट है। पहले जब गुरुजी ह्यूमन फॉर्म में थे, वो आंटी भी यही शेयर कर रहे थे कि पहले जब ह्यूमन फॉर्म में थे तो कहते हैं ना कि एक मतलब एक वो होता है कि हाँ कि गुरुजी कुछ चीजें हैं जो वो मतलब ह्यूमन चोले में रह के वो नहीं कर पाते हैं, ठीक है। लेकिन कहते अब वो गुरुजी ओमनी प्रेजेंट है, एवरीवेयर एवरीवेयर। आप कहीं भी किसी भी रूप में गुरुजी आ सकते हैं। तो शक का तो कोई सवाल ही नहीं है, कोई गुंजाइश ही नहीं है कि हाँ कि हम गुरु जी पे ट्रस्ट करें और वो मतलब वो नहीं सुन रहे, ऐसा हो ही नहीं सकता। वो हमारी हम लोग जो नहीं भी कहते हैं ना, जो हमारे लाइक माइंड से भी पास होके निकल जाती है, तो वो भी गुरु जी सुन रहे होते हैं, हर चीज सुन रहे होते हैं। सत्संग में तो गुरु जी खुद विराजमान होते हैं। आप देखिए कि आज दो सत्संग सुने आज मैंने। जब मैं ब्रेकफास्ट से पहले, ठीक है, तो जब मेरी डॉटर स्कूल जाती है तो उसके बाद मैं ऐसे बैठी हुई थी, तो मैं छोटा सा सत्संग था, मैंने कहा चलो सुन लेती हूँ। तो उसमें क्या हुआ कि अच्छा कुछ दिन पहले ना मेरे को बहुत बैक पेन हो रही थी, हो जाती है कभी कभी। तो अच्छा ये बात, तो मैं ना
शायद हो सकता है थोड़ा लेजी हो रही हूँ काफी टाइम से, और गुरुजी चाहते हैं कि थोड़ा सा एक्टिव हुए, बाहर निकले। गुरुजी हमेशा कहते हैं और शुरू से कहते हैं कि वॉक करो, अपनी सेहत का ख्याल रखो और अच्छी डाइट लो। ये शुरू से मैसेज सुनती आई हूँ और आज भी हो सकता है, पता नहीं किसके लिए मैसेज होगा। ये गुरुजी कहते हैं कि एक्टिव रहो, एक्टिव वॉक जरूर करो। कहते हैं बेस्ट फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज इज वॉकिंग, कि आप वॉक करो, ब्रिस्क वॉक जिसे कहते हैं, बाहर सिंपल, और सिंपल फूड खाओ, फ्रूट्स खाओ, और नॉर्मल लाइफस्टाइल जिसे हम कहते हैं। तो मैं नहीं कर पा रही थी, और पहले बहुत ही ज्यादा करती थी वॉक, योगा, ये वो, और अब कुछ भी नहीं कर रही थी। तो अब ये भी गुरुजी की टाइमिंग है, क्योंकि गुरुजी महाराज ने पहले कहते हैं ना हेल्थ बख्शनी थी। पता नहीं बहुत कुछ लेटली हुआ, ये भी सत्संग है जो मैं कई बार शेयर कर चुकी हूँ कि कैसे गुरुजी ने मुझे जीवन दान दिया। जीवन दान दे के फिर उन्होंने मुझे बोला कि अब तू रेस्ट कर, अब तू अपने आप को संभाल, तू चिंता मत कर, कोई कुछ बोल रहा है बोलने दे, तू बस थोड़ा सा अपना टेक केयर कर, थोड़ा सा अपने कहते हैं ना सेंसेस में आ जाओ पहले। तो जैसे वो किसी को कहते हैं ना एनेस्थीसिया लगा, उसके बाद लाइक ऑपरेशन हुआ, फिर उसको कहते हैं कि थोड़ा रेस्ट करो। लाइक मैं भी शॉक थी कि कैसे गुरुजी संभालते हैं, कैसे गुरुजी मतलब कैसे मैं पहले बिलीव नहीं करती थी कि मुझे हॉस्पिटल की स्मेल क्यों आ रही है अचानक से बैठे बैठे। और तभी मेरे को सत्संग सुनने को मिला कि तुम्हारा तो ऑपरेशन, मैंने तो तेरा ऑपरेशन किया है। तो ऐसे गुरुजी कल्याण करते हैं। तो कैसे उन्होंने लाइफ बख्शी, हाँ जी, तो कैसे गुरुजी महाराज कल्याण करते हैं। और ऐसे ही उन्होंने फिर बोला कि ठीक है, अपनी टेक केयर करो, अपना संभालो। और आजकल फिर से वही चीज है कि गुरुजी बार बार शायद मुझे ये कह रहे हैं कि तुम वॉक करो, एक्टिव रहो, एक्टिव रहो। तो मैं ये सब नहीं कर रही थी। तो आज सुबह ही अचानक से सत्संग में सुना, वो आंटी जी बोल रहे थे कि तेनू इन्नी बैक की प्रॉब्लम है, बिलीव मी संगत जी, सुबह ही तेनू इन्नी बैक की प्रॉब्लम है। वो आंटी कह रही है, उनको गुरुजी ने ड्रीम में दर्शन देके बोला है कि तेनू इन्नी बैक की प्रॉब्लम है, तो तू मैनू दस्या क्यों नहीं, तू मैनू दस्या क्यों नहीं, बोलदी क्यों नहीं। तो फिर मुझे अचानक से मैं कहा हाँ जी गुरुजी, उस दिन जब मैं वॉक भी कर रही थी तो मैं गुरुजी को बोल रही थी, गुरुजी चला भी नहीं जा रहा है। तो कहने का मतलब है कि हम अपनी जो मन की बात है, जो हमारे साथ प्रॉब्लम हो रही है, हम उसको डिस्कस करें, गुरुजी महाराज के साथ बैठेंगे। जब हम बैठेंगे तभी तो बात करेंगे ना, जब कनेक्शन तो तभी बैठेगा ना जब हम गुरुजी महाराज के पास बैठेंगे और उनके साथ शेयर करेंगे। हम लोग क्या होता है कि जल्दबाजी में होते हैं कि नहीं मतलब ऐसा भी हो जाए, वैसा हो जाए, या गुरुजी अंतर्यामी है, या ये है वो है। बात कहते हैं ना कि माँ, जैसे हम अपने माता पिता के साथ डिस्कस करते हैं, वैसे ही गुरुजी महाराज के साथ हम बैठ के डिस्कस करें कि गुरुजी ये चल रहा है, ये हो रहा है, और बाकी आपको जो मंजूर हो, आपकी जो इच्छा हो। तो गुरुजी महाराज तो हर वक्त हर पल संग रहते हैं, अंग संग जिसे कहते हैं। आप यहाँ बोलिए और वहाँ गुरुजी सुन लेते हैं। छोटे छोटे, जैसे अभी थोड़ी देर पहले गए थे यहाँ पे कुछ खाने के लिए, डोसा साउथ इंडियन। तो अच्छा, घर से निकल के उसके बाद जब थोड़ा सा आधे रास्ते में पहुंच गए तो याद आया, गुरुजी सॉरी, आज मैंने आपको ये तो बोला ही नहीं कि आप चलिए गुरुजी। तो पहले यूजुअली नहीं तो मैं बोलती हूँ कि गुरुजी पहले आप चलिए, आज तो बोला ही नहीं। तो साथ ही अभी टर्न ही लिया है और साथ ही जय गुरुजी, गाड़ी के पीछे इतना बड़ा बड़ा लिखा हुआ जय गुरुजी। तो गुरुजी कहते टेंशन नॉट, मैं हूं तुम्हारे साथ। गुरुजी हमेशा साथ ही होते हैं। कहते हैं कि गुरुजी खुद कहते हैं, और ये मैंने उस दिन भी सुना था कि जितनी एक भक्त को अपने भगवान की कहते हैं हम राह तकते हैं, अपने रब की, हम उनको देखना चाहते हैं, हम उनके दर्शन करना चाहते हैं। कहते हैं जितना एक सच्चा भक्त अपने भगवान के लिए तड़प रहा होता है, उतने ही भगवान अपने सच्चे भक्त के लिए तड़प रहे होते हैं। तो दोनों साइड से होता है, दोनों साइड से इक्वल प्यार होता है। ये नहीं कि हम सिर्फ गुरुजी को सिर्फ अपने फायदे के लिए याद करें या मटेरियलिस्टिक उन चीजों के लिए याद करें। और एक बहुत अच्छी उस दिन मैंने एक बात भी सुनी, सत्संग में एक आंटी शेयर कर रहे थे कि वो कहते हैं कि गुरुजी खुद कहते थे कि आपको भी अपने गुरुजी के लिए प्रे करना चाहिए, आपको भी अपने गुरुजी के लिए अरदास करनी चाहिए कि गुरुजी मतलब जैसे भी हम अपने, ये सबके अपने मन के भाव होते हैं कि जब हम कनेक्ट करें, क्योंकि वो तो रब है, वो तो सब सुनते हैं कि गुरुजी आप ठीक हो, आप अच्छे हो, या जैसे भी जैसे हम अपनों के लिए करते हैं ना, कि वैसे ही हमें गुरुजी को भी पूछना चाहिए, गुरुजी आप ठीक हो, जैसे जहाँ जो भी है
अपने मन से आप कनेक्ट कीजिए, उनसे बात कीजिए, अपने मन की उनसे बात रखिए, उनको पूछिए, तो गुरुजी महाराज उसका भी जवाब देते हैं और खुश होते हैं। और अपने आप, बिलीव मी, अपने आप आपकी लाइफ में जब जिस चीज की जरूरत होती है वो वैसा करते जाते हैं। ये नहीं, गुरुजी ये नहीं कहते कि हमें डरना चाहिए। ये भी एक बड़ा प्यारा सत्संग है। उस दिन क्या हुआ, एक बार मैं गुरुजी महाराज के पास बैठी थी, बैठ के मैं ऐसी कॉफी पी रही थी, रात का टाइम था। तो क्या हुआ कि गुरुजी जैसे मैं बात कर रही थी, तो पता नहीं मेरे को कई बार मन में आता है कि गुरुजी मुझे आपसे ऐसे बात करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए। गुरुजी कहते आगे से, जैसे मुझे लगा गुरुजी कह रहे हैं कि रब से ना डरते नहीं होते, प्यार करते होते हैं। तो मुझे लगा कि ये मेरे ही मन की बात है, मैं खुद ही ऐसा सोच रही हूँ, ऐसा बोल रही हूँ। और आप देखिए, अचानक से मैंने एक सत्संग साथ ही उसी टाइम, आई थिंक थोड़ी देर बाद एक सत्संग शुरू किया। मैं वॉक कर रही थी, गुरुजी सामने ही वहां पे मैं ऐसी वॉक कर रही थी, और अचानक से वो सत्संग में आंटी जी बोलती है कि गुरुजी कहते हैं कि रब को लोग डरीदा नहीं हुंदा, प्यार करीदा है। और उसी टाइम ना वो जो मेरा यूट्यूब था वो एकदम से बंद हो गया, क्रैश जैसे कहते हैं ना, एकदम से एग्जिट हो गया। दोबारा से जब मैंने स्टार्ट किया तो सत्संग वहीं से शुरू हुआ, और फिर से वो लाइन आई। देखिए गुरुजी सुना रहे सुना रहे कैसे दोबारा कि मैं तेरे को एक बार से कंफर्म कर रहा हूँ, सुन ले ध्यान से। कह रहे रब नू प्यार करीदा है, रब को लोग डरीदा नहीं होता। मैं आई वॉज लाइक ओ माई गॉड, गुरुजी आप कैसे हर बात का जवाब देते हो, कैसे साथ साथ आप हर बात का जवाब देते हो, आपका बहुत बहुत शुक्राना। तो आपके मन में कोई भाव आया। अब यूजुअली क्या होता है कि मैं गुनगुनाती रहती हूँ कि मेरे को म्यूजिक बहुत 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 पसंद है, चाहे वो ओल्ड म्यूजिक हो, लता मंगेशकर का। ये भी एक छोटा सा सत्संग है, प्यारा सत्संग, कितने सारे सत्संग भी जुड़े होते हैं, बड़े सत्संग, छोटे सत्संग, ठीक है, क्योंकि सब में गुरुजी खुद विराजमान होते हैं। उस दिन क्या हुआ जी कि अचानक से ना मैं तैयार हो रही थी, तो तैयार होते होते कई बार क्या होता है कि मैं ओम नमः शिवाय जाप मंत्र जाप लगा लेती हूँ, या कोई पुराने ओल्ड क्लासिक सॉन्ग्स लगा लेती हूँ, या कुछ भी जो ठीक है, और जो गुरुजी को सॉन्ग्स पसंद है वो, तो अचानक से वो प्ले हुआ। मतलब उस दिन ना मन हुआ कि वो वाला गाना लगाऊं, लग जा गले, जो गुरुजी का फेवरेट सॉन्ग है, ठीक है। तो दो लाइनें गा लेती हूँ। लग जा गले कि फिर ये हंसी रात हो, कि उसने ऐसा किया तो उसका क्या कर्मा है, उसका उसको हो जाते हैं, या सिचुएशंस ऐसी होती हैं। तो आपका बहुत बहुत शुक्राना। तो आपके मन में कोई भाव आया। अब यूजुअली क्या होता है कि मैं गुनगुनाती रहती हूँ कि मेरे को म्यूजिक बहुत 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 पसंद है, चाहे वो ओल्ड म्यूजिक हो, लता मंत्र जाप लगा लेती हूँ, या कोई पुराने ओल्ड क्लासिक सॉन्ग। लग जा गले के फिर ये हंसी रात की एकदम से जैसे कनेक्शन है। तो जैसे ही वो गाना जब बजा, आई वॉज इन लाइक डिफरेंट ड्रीम, कि मतलब कहीं जैसे गुरुजी महाराज खुद है। और बिलीव मी, उसी टाइम मोबाइल में साथ ही उसमें आया 333 इसका मतलब गुरुजी महाराज जैसे कहना चाह रहे हैं कि यस आई एग्री, कि ये गाना मुझे भी बहुत पसंद है, तुमको बहुत पसंद है, मुझे भी बहुत पसंद है। और जैसे गुरुजी महाराज भी खुद एंजॉय कर रहे थे इस सॉन्ग को। तो इसका क्या मतलब है, इसका यही मतलब है कि गुरुजी महाराज इज एवरीवेयर। गुरुजी महाराज अभी भी हमारे साथ ही हैं, हर पल कहीं नहीं गए हैं, हर बात का जवाब देते हैं, हर बात का वो मतलब चाहे अभी दे, चाहे थोड़ी देर के बाद दे। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमें ना आजमाना नहीं चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि ठीक है, होता है, हम लोग कई बार बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, या सिचुएशंस ऐसी होती है, तो हम लोग थोड़ा सा हो जाते हैं पैनिक, जिसे कहते हैं पैनिक हो जाते हैं। तो गुरुजी महाराज उसी टाइम जैसे मैं ना उस दिन की बात है कि गुरुजी मतलब मैं आई वॉज लुकिंग फॉर अ साइन, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि मैं गुरुजी को बोलूं कि गुरुजी आप मुझे कोई साइन दीजिए कि आप
मतलब मुझे कोई साइन दीजिए। तो लेकिन मैं बोल नहीं पा रही थी क्योंकि मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं गुरुजी को क्यों, हमें आजमाना नहीं चाहिए गुरु, क्योंकि गुरुजी हैं तो हमें वेट करना चाहिए कि गुरुजी अपने आप। और आप यकीन मानिए थोड़ी देर के बाद गुरुजी का 777, ये ब्लेसिंग्स है गुरुजी की। ये क्या है? ये ब्लेसिंग्स है गुरुजी की। गुरुजी खुद ये बताते हैं कि यस, कि जो तुम सोच रहे हो मैं भी वही सोच रहा हूँ और मैं तुम्हारे साथ हूँ। और संगत जी, गुरु जी का जो कहते हैं ना दिल, जो हृदय है वो इतना विशाल है, इतना ज्यादा, कि आपसे कोई गलती हो गई है या आप कुछ है और आप गुरु जी के सामने माफी मांगते हैं और वो गुरु जी माफ कर देते हैं। हाँ, लेकिन ये जरूर है कि कभी कभी हम रिपीटेडली कभी कभी मिस्टेक्स करते हैं जो कि हमें पता है कि हमें नहीं करनी चाहिए, तो गुरुजी मना करते हैं कि नहीं। सबसे पहले ना गुरुजी हम पे लाइक सेल्फ वर्क जिसे कहते हैं, कि लोगों के लिए नहीं, ठीक है, सेल्फ वर्क करना सिखाते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, ठीक है, मैं तुम्हारी जो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मेरी है। कितनी बार गुरुजी कहते हैं तुम्हारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मेरी है, ये गुरुजी कहते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि गुरुजी हम पे सेल्फ वर्क करते हैं, हम पे काम करते हैं। मतलब ये नहीं कि हाँ, कि अगर आप गुरुजी से जुड़े हुए हैं आप कहेंगे जी कि गुरुजी इसने मेरे साथ बुरा किया, आप ऐसा कर दीजिए, नहीं, दिस इज नॉट, ये गुरुजी कहते हैं दिस इज नॉट द वे। इसका मतलब ये है कि गुरुजी आपको वो हिम्मत शक्ति देते हैं, आपको वो बनाते हैं, वो बाकी कहते हैं बाकी मुझ पे छोड़ दो, वो मेरा काम है। कई बार क्या होता है कि कई लोग, जैसे एक बारी मुझसे कोई पूछ भी रहा था कि उसने ऐसा किया तो उसका क्या कर्मा है, उसका उसको उसने मेरे को हर्ट किया, उसने मुझे प्रॉब्लम दी, ये है वो है, लोग। तो क्योंकि हमारा मतलब मेरा जो काम है वो ऑब्वियसली जो गुरुजी ने बख्शा है, लाइक रीडिंग करती हूँ, जो भी करती हूँ, तो गुरु तो कई ना ऐसा पूछते हैं कि क्या कर्मा है। तो ये हमारे हाथ में नहीं है, ये भगवान के हाथ में है कि अगर किसी ने आपके साथ बुरा किया है तो ये गुरुजी डिसाइड करेंगे कि उसके लिए उनके लिए क्या उन्होंने सोच रखा है। ये हमारा काम बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। हमारा काम सिर्फ ये है कि हमें सरेंडर करना है, हमें अपनी गुरुजी पर भरोसा करना है, हमें अपने गुरुजी पर विश्वास करना है और उनके कहे वचनों के अनुसार चलना है। दैट्स इट। रिसीविंग जिसे कहते हैं, ऑलवेज हैव टू बी रिसीविंग मोड में, कि जो आ रहा है हमारे भले के लिए है, जो हो रहा है हमारे भले के लिए हो रहा है और जो होगा वो हमारे भले के लिए होगा। अगर गुरुजी ने पास्ट में कुछ किया, ऐसा कुछ हुआ हमारे साथ जो हमारे लिए सही नहीं है, तो वो सही नहीं होगा हमारे लिए, इसलिए हमें नहीं दिया। अभी जो चल रहा है वो राइट मोमेंट है, चाहे वो हमारा टेस्टिंग फेज चल रहा है, चाहे वो हमारा कहते हैं ना क्लियरेंस का पीरियड चल रहा है, कुछ भी चल रहा है, वो भी बेस्ट है, ठीक है। क्यों? क्योंकि गुरुजी महाराज खुद सब कुछ देख रहे हैं और आगे भी जो होगा वो सब कुछ अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि गुरुजी महाराज खुद टेक केयर कर रहे हैं। गुरुजी महाराज इज टेकिंग केयर ऑफ एवरीथिंग। तो अगर सब कुछ ऑल इन ऑल, अगर मैं बात करूं, अगर सब कुछ गुरुजी से ही शुरू हुआ है और वहीं जाके खत्म होना है, तो फिर प्रॉब्लम कहाँ है? फिर तो प्रॉब्लम है ही नहीं। फिर तो सिर्फ हमारे कहते हैं ना कि हमारा जो डील करने का, हम जैसा सोचते हैं, बस हमारा फिर सिर्फ ये है कि अपनी सोच को, अपने माइंड को क्लियर रखें सिर्फ। अब जब गुरु जी को दिल में बस आया है तो बस फिर उन्हीं का नाम लें। फिर हमारी कोई नहीं है, हमारी कोई ड्यूटी नहीं रह जाती। हमारे लिए कितना इजी कर दिया गुरु जी ने, कितना ज्यादा इजी कर दिया है कि तुमको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तुमको कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है। आई एम लाइक टेकिंग केयर, जैसे चार्ज जिसे कहते हैं ना, वो गुरु जी के हाथ में है। तो मैं हमेशा देखिए डायरी लेके आती हूँ, पूरा सब कुछ लिखा हुआ होता है, सब कुछ कि सत्संग शेयर करने, इतने सारे सत्संग होते हैं लेकिन गुरु जी बुलवाते जाते हैं, बोलते जाते हैं बस। तो इतनी ब्यूटीफुल, अगर एक एक पल में याद करूं, आज भी ऐसा ही होता है कि जब मैं खड़ी होती हूँ, मैं बैठती हूँ, मैं सोचती हूँ कि गुरुजी मैं तो इस लायक नहीं थी, आपने जिस लायक बना दिया। और मैं देखती थी, मैं जब लोगों के सत्संग सुनती थी और मैं कहती थी कि गुरुजी वाओ, कि ब्लेस्ड संगत है, तब मैं बोलती रहती थी कि वाओ गुरुजी ये तो ब्लेस्ड संगत है, तो आपने कितना ब्लेसिंग्स दी है। और आज मैं कहती हूँ गुरुजी आई एम ब्लेस्ड, वी आर ब्लेस्ड। मुंह से सिर्फ यही निकलता है गुरुजी वी आर ब्लेस्ड। और आपका शुक्राना है जो आपने हमको इस लायक समझा और हमारा हाथ पकड़ा।
और मुंह से सिर्फ यही निकलता है। क्यों? क्योंकि गुरुजी महाराज, मैंने बोला ना कि वो ही सिखाते हैं और कैसे प्यार करना, या एक रिलेशनशिप जो आपका गुरुजी के साथ बन जाता है ना, वो किसी के साथ नहीं हो सकता। बस वो जो गुरुजी के साथ जो रिलेशनशिप होता है ना, यू कैन डिस्कस एनीथिंग विद गुरुजी, एनीथिंग जो आप किसी और से भी शेयर नहीं करते, वो आप गुरुजी महाराज से शेयर कर सकते हो अपने मन की बात। क्योंकि गुरुजी महाराज से कुछ छुपा नहीं है, वो यहाँ बैठे हैं मन के अंदर, तो फिर कुछ भी नहीं है। फिर उनसे तो कुछ छुपा है ही नहीं, तो उनसे तो आप कहते ना, आप भाग नहीं सकते। आप अपनी फीलिंग से भाग सकते हो, मैं अपनी फीलिंग से भाग सकती हूँ कि हाँ मेरे माइंड में ये आया, इग्नोर कर दिया, ऐसा आया मन में, ऐसा आया, किसी के लिए कोई कुछ गलत विचार आ गया या कोई मन में कोई आ गया, लेकिन आप गुरु जी से नहीं भाग सकते, बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो यहाँ बैठे हैं। और फिर आप सरेंडर कर दीजिए कि हाँ जी गुरु जी, यही मैं सोच रही हूँ, और ये सब कुछ उनके ऊपर छोड़ दीजिए। तो ये बहुत 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 प्यारी फीलिंग होती है, बहुत ज्यादा। एक सरेंडर है, ये वर्ड नहीं है संगत जी, इट इज वेरी टफ। कहना बहुत आसान होता है कि क्योंकि एट टाइम्स बड़ी बार सिचुएशंस ऐसी बन जाती है जब आप हार मान जाते हो, जब आप थक जाते हो, जब आपको लगता है नथिंग इज वर्किंग फॉर यू, जब आपको लगता है कि नहीं, मतलब लेकिन शुक्राना गुरु जी का है जो उन्होंने डावाडोल, मतलब ठीक है डावाडोल तो हुए, लेकिन गुरु जी बस आप इतनी कृपा बनाए रखना कि कभी भी मन में ये उल्टे सीधे विचार भी ना आए, क्योंकि गुरु जी ही सब आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन है, चाहे कोई प्रॉब्लम है, कुछ प्रॉब्लम तो है ही नहीं कुछ, वैसे तो मैं ये कहूंगी। क्यों? क्योंकि वही सब कुछ, मैंने बताया ना कि वही सब कुछ कर रहे हैं, सब कुछ, स्टार्टिंग पॉइंट, एंड पॉइंट, एवरी लाइक अ सर्कल। कहते हैं ना गुरु पूर्ण होते हैं, गुरु जो होते हैं, जो शिव होते हैं, वो पूर्ण होते हैं। तो पूर्ण जो गुरु होते हैं बहुत बहुत तपस्या के बाद मिलते हैं, और जब वो मिल जाते हैं तो बस हमें अपने आप को उनको सौंप देना चाहिए। और देखिए आप, गुरु जी का प्यार वो सबके लिए एक जैसा प्यार है, सबके लिए। सारी कितनी संगत है, आप कहाँ भी जाएंगे, जहां भी जाएंगे, सब यही कहेंगे आपको कि वी आर ब्लेस्ड। सबके लिए गुरु जी के मन में कितना प्यार है, कितना ज्यादा। मतलब हमको तो सिर्फ शुक्राना करते नहीं थकना चाहिए गुरु जी महाराज का, कि वो हमारी हेल्थ की, हमारी मटीरियलिस्टिक चीजें, जो भी हमारी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स जो कई बार हम फेस करते हैं उनकी, और हमारे बच्चों की, हमारे थोड़ी ना, उनकी है। अगर मैं कहूँ कि मेरी बेटी है, गुरु जी की है, क्योंकि वो टेक केयर कर रहे हैं। क्योंकि अगर मैं अपने हिसाब से चल रही होती, अगर मैं अपने हिसाब से, मुझे लग रहा था कि मैं क्या, तो मैं तो संगत जी, मैं तो कुछ नहीं कर पाती। मतलब कैसे गुरुजी कैसे एडमिशन करवा दे, कैसे सब कुछ धीरे धीरे ऑटोमेटिकली ना, जैसे गुरुजी महाराज, और हर चीज की बड़ी अच्छी टाइमिंग सेट करी होती है गुरुजी ने, कि इस टाइम पे ये जरूरत है, पहले ये करो। और ये भी एक फैक्ट है संगत जी कि आप बिलीव नहीं करेंगे कि अगर आप मान लीजिए गुरुजी को ना आप मतलब फॉलो करना बहुत ज्यादा जरूरी है, कि गुरुजी क्या कह रहे हैं, उनकी आज्ञा में चलना बहुत ज्यादा जरूरी है। कई बार क्या होता है कि हम ना नजरअंदाज कर देते हैं कि अच्छा, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कुछ काम करने लगी थी, ठीक है, तो गुरुजी की आज्ञा नहीं थी और गुरुजी कह रहे हैं कि आज नहीं कल कर लो, और हम लोग क्या होता है कि हम लोग कई बार जिद करने लग जाते हैं, देन वी हैव टू पे द कॉन्सिक्वेंसेस, तो फिर हमें उसको फेस करना होता है। तो सबसे अच्छा मेथड ये है कि आप गुरुजी महाराज के पास बैठिए, और जैसे जैसे वो आपको गाइड कर रहे हैं, जैसे जैसे वो आपको कह रहे हैं, आप वैसे वैसे चलते जाइए। और वो तब हो पाएगा, आप कनेक्ट तब कर पाएंगे, जिसे कहते हैं ना डायरेक्ट कनेक्शन। वो तभी हम बिठा सकते हैं जब हम शांत मन से गुरुजी को सुनते हैं। मेडिटेशन से कहते ना कि किसी ने पूछा कि प्रार्थना में और मेडिटेशन में क्या फर्क है, तो कहते प्रार्थना वो होती है जो हम भगवान के सामने बैठकर मांगते हैं
कि ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, ये हो जाए, भगवान वो हो जाए, ऐसा ये वो। और मेडिटेशन वो होती है कि जब हम अपने इष्ट के सामने, अपने भगवान के सामने उनका ध्यान करते हैं और बस बैठ जाते हैं, और फिर जो वो बोलेंगे या जो वो गाइड करते हैं वो हम सुनते हैं। दैट इज मेडिटेशन, दैट इज द कनेक्शन। तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चाहे कुछ देर के लिए ही क्यों ना हम बैठे, कुछ देर के लिए ही सही, लेकिन बहुत ज़रूरी है। मैं भी कई बार ऐसा ही होता है कि कई बार क्या होता है कि हम सोचते हैं अच्छा अभी बैठते हैं, अभी नहीं, जब जब भी माइंड में आए ना, जब भी आपको लगे कि नहीं कि मतलब ऐसा लग रहा है कि इस टाइम बैठ जाना चाहिए तो बैठ जाना चाहिए। कोई स्पेसिफिक टाइमिंग नहीं है कोई भी कि नहीं नहीं मतलब इसी टाइम हम बैठे या इसी टाइम, नहीं। जब आपको लग रहा है कि यस, कि आप उस टाइम आपको लग रहा है कि हाँ गुरुजी के साथ कनेक्शन का टाइम है, आपको याद आ रही है गुरुजी की, गुरुजी आपको ऐसा लग रहा है कॉल कर रहे हैं, आप बैठ जाइए उसी टाइम। तो ये सबसे अच्छा तरीका है गुरुजी के साथ एक डिवाइन कनेक्शन, एक वन टू वन बातें करने का, एक कम्युनिकेशन का। शुरू शुरू में मुझे क्या लगता था, शुरू शुरू में संगत जी मुझे ये लगता था कि ये सब मेरे मन की बातें हैं, मतलब मैं ही अपने आप को उधर तसल्ली दे रही हूँ कि ऐसा नहीं ऐसा नहीं, बट नहीं, दिस इज ट्रू, दिस इज ऑल गुरुजी। गुरुजी के विल के बिना, गुरुजी की आज्ञा के बिना ऐसा मतलब ड्रीम कैसे आप कैसे बात कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको मैं एक ड्रीम, गुरुजी का जो ड्रीम दर्शन, ड्रीम नहीं होते, कहते हैं ना कि वो सच होते हैं। तो क्या हुआ था कि जब मेरी हेल्थ बहुत ज़्यादा लो चल रही थी, और मैं ये शायद मैंने भी पहले भी ये सत्संग शेयर करा था कि गुरुजी महाराज ने कैसे दर्शन दिए। और मैं ना एक कोई मिलिट्री कोई अटैक था जैसे होते हैं ना, तो वहाँ हम फंसे हुए थे, मैं और मेरी मदर। और अचानक से क्या हुआ कि सब जगह भगदड़ मच गई, लाइक बॉम्ब ब्लास्ट होने लग गए, और मैं अपनी मम्मी का हाथ पकड़ के भाग रही हूँ। और अचानक से क्या हुआ कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा जाना किधर है, वेयर टू गो। और अचानक से एग्जिट हो जाता है सब कुछ ही, मतलब सब कुछ, हम वहां से निकल जाते हैं। और जैसे हम निकलते हैं तो सारे एयरफोर्स सारे वो वहां खड़े होते हैं सामने, और हम लोग उतरते हैं, और सामने जैसे ही हम नीचे आते हैं तो वहां गुरुजी होते हैं। और वहाँ गुरुजी एक बहुत अच्छा गुरुजी का रूम होता है, और वहाँ पे संगत भी बैठी होती है। गुरुजी यहाँ ऐसे राइट इधर लेफ्ट साइड पे खड़े हुए होते हैं और मुस्कुरा रहे होते हैं, गुरुजी कुछ बोल नहीं रहे होते। और वहाँ पे गुरुजी बस सुन रहे हो, मैं उस आंटी को बोल रही हूँ कि आंटी, ये जो पल थे ना, ये जो कुछ पल थे, आप 15 मिनट कह लीजिए, आप 20 मिनट कह लीजिए, आधा घंटा कह लीजिए, इसमें मैं समझ गई कि लाइफ और डेथ का कुछ नहीं पता, कुछ नहीं पता, जो है गुरुजी के हाथ में है। और कहते हैं ना लिखा हुआ भी, मतलब भगवान ने ऊपर से तो सब कुछ लिख के भेज दिया, कहते हैं ना ब्रह्मा जी ने सृष्टि रच दी, सब कुछ हो गया, लेकिन सब कुछ गुरुजी आपकी लाइफ में बदल सकते हैं। और वो सिर्फ इस बात पे डिपेंड करता है कि आप गुरुजी महाराज को कितना सरेंडर करते हैं। अगर हम ये मान के चलेंगे कि गुरुजी आप ऐसा करेंगे तो मैं आपको मानूंगी, ये तरीका नहीं है। इसका मतलब ये है कि हम जैसे कहते हैं ना कि हम बोल ही नहीं सकते, हम इस काबिल नहीं है कि हम गुरुजी को बोले, वो सृष्टि के मालिक है। उस दिन भी पता नहीं, शायद मैं सुन रही थी, कई लोग जैसे कहते हैं ना कि भगवान आप ये दे दीजिए तो हम इतने दिन आएंगे, हम ये करेंगे। बट आई थिंक ये बिल्कुल तरीका नहीं होता कोई चीज भी मांगने का, क्योंकि वो तो दे देंगे, लेकिन हम उस चीज को संभाल पाए या नहीं संभाल पाए, वो फिर बहुत कहना मुश्किल है, बहुत 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 मुश्किल है। तो गुरुजी की आज्ञा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, गुरुजी की आज्ञा के बिना पत्ता तक नहीं हिलता। देखिए आज जैसे उस दिन भी मैं आपको बता रही थी मेरी फ्रेंड का सत्संग, कि मेरी फ्रेंड जो है वो दिल्ली में रहती है, जिनके थ्रू मैंने पहली बार गुरुजी का सत्संग मतलब मुंह से गुरुजी महाराज सुना था। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और उस फ्रेंड का भी, क्योंकि वही तो मीडियम है। तो जैसे ही वो मैंने सुना तो उसी टाइम मेरे मुंह से निकला था कि गुरुजी मुझे भी लंगर प्रसाद खाना है। तो जब ये मुंह से निकला था तो आज भी मुझे वो पल याद है, आज भी मुझे वो वर्ड्स याद है, आज भी मुझे याद है कि कैसे मैं गुरुजी महाराज मुझे मतलब सामने इतना सुंदर दरबार सजा हुआ था, लंगर प्रसाद था और मैं सामने खड़ी थी और उस टाइम कुछ नहीं पता था। और कहते हैं कि आज का दिन है कि मतलब हमारे मुंह से सिर्फ बस जय गुरुजी ही निकलता है। और देखिए ये गुरु जी की महिमा है,
जिस फ्रेंड ने मुझे बताया है वो आज तक अभी तक दर्शन करने नहीं गई है। और मैं उसको कई बार बोलती होती हूँ कि तू प्लीज जा, तू प्लीज वहाँ पे, कई बार क्योंकि कुछ होता है वो डिस्कस करती है मुझसे ऐसा वैसा, तो मैं उसको ये बोलती हूँ कि प्लीज तू जा, गुरुजी के दर्शन करके आ, तुम्हारे तो वहाँ पे बहुत पास है तो तू क्यों नहीं जाती है, मेट्रो भी जाती है, गाड़ी भी जाती है, सब कुछ जाती है, तू जब तक आज्ञा नहीं होगी कैसे जाएगी। तो गुरुजी ये भी समझाते हैं कि हर चीज की टाइमिंग होती है, आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते हैं, आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते। अब हमारे हमारे सामने कोई है और पहले पता नहीं क्या मतलब उनको भी कितनी बार हमने बोला कि आप ऐसे कीजिए, आप जाइए, लेकिन गुरुजी यही समझाते हैं कि हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते कि आप जाओ, ये गुरुजी की टाइमिंग होती है, उनको पता है कि कब किसके मुंह से क्या निकलवा रहा है और कब मौका गुरुजी सबको देते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन फिर वही बात है ना कि टाइमिंग वो उनकी है, वो गुरुजी डिसाइड करेंगे कि कब आना है किसी ने। जैसे मैं अपने आप को कहती हूँ कि गुरुजी, कई बार मैं ऐसे बैठी होती हूँ ना तो मैं कहती हूँ कि गुरुजी कितने साल लग गए, कितने साल लग गए, आपने कितने साल मतलब मैं ऐसे लग रहा था कि जैसे भटक रही थी और कि अब जाके आप मिले हो। तो ये तो गुरुजी को पता है ना कि हमारे कर्म कैसे हैं, वो कटवाने हैं, क्या करना है। और अब जबकि आप मिल गए हो तो बस फिर तो कहते हैं ना, फिर तो खुशियां मनानी चाहिए। पता नहीं कितनी आत्मा, ये जो सोल थी वो कितना तड़प रही थी, कितना तड़प रही थी। क्यों ये कैसे समझ आता है संगत जी, मैं आपको बताती हूँ। जब हम गुरुजी के साथ जुड़ते हैं ना तो क्या होता है, हमारी क्लिनजिंग शुरू हो जाती है ना, वो पहले ही शुरू हो जाती है। तो क्या होता है संगत जी कि हमको रोना आता है, हम लोग गुरुजी के पास बैठते हैं, हम गुरुजी के स्वरूप के पास बैठते हैं और झरझर आंसू बहना शुरू। आज भी होता है, कई बार होता है ना जब हम बैठते हैं। ये क्यों होता है? क्योंकि हमारी क्लिनजिंग होती है, क्योंकि हमारी जो सोल होती है वो तड़प रही होती है। ये सोल टू सोल कनेक्शन होता है। ये कुछ जैसे होते हैं ना कनेक्शन सोल टू सोल, ये नहीं है कि आप क्योंकि जो हमारे जो वर्ल्ड में जो हम कनेक्शंस हमारे जो बने होते हैं कि हम एक दूसरे को देख सकते हैं, मिलते हैं। और कुछ होते हैं सोल कनेक्शन, जैसे हमारे ये सोल फैमिली है, ये जो परिवार है, ये जो हम सारी संगत है, सोल कनेक्शन है। तो ऐसे ही जो हमारा गुरु जी के साथ बड़ा ही पवित्र कनेक्शन होता है, बड़ा ही सोल। देखिए कितने टाइम से मैं वही बोल रही हूँ ना, कितने टाइम से भटकना कि हाँ कब हमें भगवान के दर्शन होंगे। मैं अपनी बात, अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ कि जब मैं गुरुजी महाराज के, मतलब उस टाइम तो गुरुजी नहीं थे, उस टाइम तो भोलेनाथ, तो मुंह से ना निकलता होता था ऐसे, भोलेनाथ अब कब दर्शन देंगे, भोलेनाथ अब कब दर्शन देंगे। कभी कभी माता रानी में मैं बिलीव करती थी, ठीक है, सबको, आज भी सबको मानती हूँ मैं, लेकिन कहते हैं कि वो जो आपको जो एक जो डर होता है ना, बस कि जो सरेंडर, कि ये मेरे भगवान है और गुरु जी महाराज में सब है, गुरु जी महाराज में सब है, माता रानी भी उन्हीं में है, भोलेनाथ भी उन्हीं में है, बजरंग बली, क्योंकि टाइम टू टाइम गुरु जी ने शो किया, चाहे वो ड्रीम के थ्रू किया, चाहे जैसे भी किया, ये भी मैं आपको बताती हूँ। तो हाँ, मैं आपको बता रही थी कि तो तब मुंह से निकलता था कि भोलेनाथ अब कब दर्शन दोगे, आप अब बस हो गया, अब आप दर्शन दीजिए, मैं आपसे कुछ थोड़ी ना मांग रही हूँ। मैंने ऐसे बोला, मैंने कहा मैं आपसे थोड़ी ना कुछ मांग रही हूँ, मैं तो बस ये बोल रही हूँ ना कि आप दर्शन दे दीजिए। तो मैं ऐसे बोल रही थी और अचानक से थोड़े दिनों बाद तक गुरुजी महाराज आ गए, अचानक से गुरुजी महाराज ने दर्शन दे दिए और फिर उन्होंने लाइफ में मतलब संभाल लिया। बस जैसे कहते हैं कि मैं पता नहीं क्या होता, शायद मैं जीती नहीं जीती, लेकिन गुरुजी महाराज ने पकड़ लिया और शायद वो वेट कर रहे थे। और ये भी मैंने उस दिन साखी में सुना था कि कहते बस वो गुरु भी उस पल का ही वेट कर रहे होते हैं कि उनका जो शिष्य होता है वो उनको कॉल करे मन से अंदर से कि गुरुजी, तो गुरुजी शिव रूप में आ गए। मतलब ऐसे ये कनेक्शंस होते हैं, सोल टू सोल कनेक्शन। इससे ऊपर कुछ नहीं है, इससे ऊपर कुछ है ही नहीं, कुछ हो भी नहीं सकता। फिर कैसे गुरुजी ने, देखिए, अच्छा आ तो गए गुरुजी, फिर क्या हुआ जी, कि जब गुरुजी महाराज आ गए तो उसके बाद आई थिंक 1.5 साल 2 साल मुझे लग गए रियलाइजेशन, क्योंकि गुरुजी मुझे प्रिपेयर कर रहे थे।
तो मैं सोच रही थी कि हाँ जी, मैं कैसे मान सकती हूँ, मैं तो ऑलरेडी गुरु है, ये मतलब मानते हैं मम्मी शुरू से श्री अनंतपुर भगवान जी को, तो मतलब ऐसा है, ये है, वो है। तो जैसे अपने अंदर से लड़ाई चल रही होती है ना, हम लड़ना शुरू कर देते हैं, हमें ये नहीं पता होता सामने तो खुद शिव भगवान बैठे हुए हैं, भोलेनाथ, भोलेनाथ भंडारी बैठे हुए हैं। वो आपने 2 लाइनें सुनी है ना, हो मेरा भोला है भंडारी, करे नंदी की सवारी, शंभुनाथ रे, हो भोलेनाथ रे। तो वो तो उनको याद कर रहे हैं और तो वो आ जाते हैं और फिर हम उनको पहचान नहीं पाते, क्योंकि वो कहते हैं कि मैं तो किसी भी रूप में आता हूँ ना, तो गुरुजी तो साक्षात शिव है, तो वो खुद ही प्रकट हो गए। लेकिन मैं कॉन्ट्रोडिक्ट करने लगी हुई हूँ, नहीं जी नहीं, हम तो मानते नहीं है, मतलब मैं तो ऑलरेडी गुरु धारण किए, ये है वो है। और जब गुरुजी महाराज ने कहते ना कि जब पता है उनको कि तूने मुझे कॉल की है, मैंने आना है, अब मेरी लाइक तू है, जो जिम्मेदारी है ना वो मेरी है, अब तेरी नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद गुरुजी महाराज ने सब कुछ धीरे धीरे सब कुछ लाइफ में सेटल करना शुरू कर दिया, जो कि सब कुछ बिखरा हुआ था लाइफ में, बिल्कुल मतलब हेल्थ वाइज, वेल्थ वाइज, आप कोई भी उठा लो, कुछ भी आप कहोगे, कुछ भी लाइफ में कोई भी नहीं, इवन रिश्ते, इवन कुछ भी नहीं, सब कुछ बिखरा हुआ था। गुरुजी ने कैसे उसको, जैसे कहते हैं ना माला में मोती पिरोते हैं, गुरुजी ने ऐसे धीरे धीरे पिरोना शुरू कर दिया। और फिर भी मुझे समझ नहीं कि ये सब कुछ गुरुजी कर रहे हैं, क्योंकि गुरुजी महाराज ऑलरेडी दर्शन दे चुके हैं, क्योंकि गुरुजी महाराज ऑलरेडी मैं लंगर प्रसाद खा के आ चुकी हूँ। और फिर उसके बाद गुरुजी ने टाइम टू टाइम हर रूप में दर्शन दिए, जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि बजरंग बली के रूप में, और कैसे बजरंग बली के रूप में दर्शन दिए वो भी मैं आपको बता दी। एक दिन मुझे ड्रीम आ रहा था, और ड्रीम में क्या हुआ जी कि रात को मैं बहुत डर गई। मुझे ऐसा लगा कि मेरी डॉटर को ना कोई उठा के ले गया है, मतलब कोई चोर, कोई बाइक पे 2-3 जने आए और कोई बाइक पे ना उठा के ले गया है। और देखिए आप उस टाइम क्या था कि मैं भागती हूँ, घर से निकलती हूँ, और सामने ना बिल्कुल इतना बड़ा बजरंगबली का मंदिर बना होता है, और उसमें लिखा पता है क्या है, मंदिर बजरंगबली का बना हुआ है, और ऊपर लिखा हुआ है ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और गुरु जी ने यहाँ पे भी दर्शाया मैं ही हूँ, हर रूप में मैं ही हूँ। तो गुरु जी ने, महाराज ने, जैसे ही मैंने वो मतलब वो देखा, वो पढ़ा, और उसी टाइम मेरा ड्रीम खुल गया कि डर मत, मैं संभाल रहा हूँ, मैं सब कुछ संभाल रहा हूँ। ऐसे क्या हुआ कि जब नराते थे तो मैं गुरुजी महाराज से प्रे कर रही थी कि गुरुजी आप ना मुझे माता रानी के रूप में कि जैसे मैं आपको हर रूप में मानती हूँ, आप ही शिव है, आप ही शक्ति है, आप ही माता रानी है, आप ही सब कुछ है। तो मैं गुरुजी को ऐसे बोल रही थी। तो उस टाइम भी मैं ब्रेकफास्ट कर रही थी, और उस टाइम भी मैं ये कह रही थी कि गुरुजी कितना अच्छा हो ना कि आपका गुणगान करने का मौका मिले, कितना अच्छा हो कि नराते चल रहे हैं और आपका गुणगान करने का माँ के रूप में मतलब माँ के रूप में आपका गुणगान करने का मौका मिले। तो उसी टाइम गुरुजी महाराज सुन लेते हैं। उसी टाइम कंचन आंटी का कॉल आ गया, मैसेज आ गया कि आंटी आप सत्संग शेयर करो। तो जय गुरु जी। तो कैसे गुरुजी महाराज सुनते हैं। और फिर गुरुजी महाराज ने नरातों में ऐसा कभी नहीं हुआ पहले संगत जी, जो माता रानी का जो स्वरूप था उसमें माता रानी को मम्मी ने तिलक लगाया। और अच्छा यहाँ पे भी एक सत्संग है, देखिए हुआ क्या जी कि मेरी मम्मा, जो मेरी मदर है, थोड़ा सा ना वहम जैसे कहते हैं ना कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कि अब क्या करे। कल, ये पिछले नरातों की बात है, ठीक है, इस वाले नरातों की नहीं, पिछले वाले। तो उस टाइम क्या हुआ जी कि जैसे होता है ना मदर्स, कई बार होता है कि वो बहुत ज्यादा वो होती है कि वहमों में कि अच्छा ऐसा करे कि नहीं, वैसा करे कि नहीं, ये है वो है। तो तो ना क्या कहते हैं, मैंने कहा गुरुजी अब आपके ऊपर है, ये पिछले नरातों की बात है। तो मम्मी उस टाइम थोड़ा सा वहम करते होते थे, क्योंकि उस टाइम इतना वो नहीं था। तो मैंने कहा गुरुजी अब ना प्लीज आप संभाल लेना, मुझे नहीं पता कि मम्मी कई बार वहम करे, तो आप संभाल लेना। आप बिलीव नहीं करेंगे संगत जी, उसी मतलब जैसे ही नराता पहला था, मम्मी ने ही लगाया माता रानी के स्वरूप पे तिलक, और इतना बड़ा ओम, बिल्कुल क्लियर ओम,
बन गया। और मम्मी ने मुझे फटाफट बुलाया और वो फुल नरातों में बना रहा। और मम्मी ने मुझे दिखाया भी कि ये देखो, ये गुरुजी महाराज ने दर्शन दी है। तो गुरुजी हर चीज क्लियर कर देते हैं, हर चीज। अब इस बार नरातों की बात ले लूं, आप इस बार क्या हुआ कि इस बार फिर मम्मी को ये हो गया कि गुरुजी, अब मम्मी को अब कुछ और वहम हो गया। तो ये गुरुजी को पता होता है। तो क्या हुआ जी कि मम्मी ने दरबार सेट कर दिया, इतना सुंदर प्यारा सब कुछ, गुरुजी महाराज विराजमान है, ठीक है। तो मम्मी कह रही है गुरुजी को कि गुरुजी मुझसे कोई गलती तो नहीं हो गई, कोई कमी तो नहीं रह गई है। मतलब मम्मी डर डर के गुरुजी को ऐसे बोल रही है। अब गुरुजी महाराज ने देखे कैसे वो क्लियर करते हैं, क्योंकि मतलब सब कुछ सेट कर दिया था मम्मी ने। तो मैं जब आई ना बाहर तो रूम से, तो मैंने कहा बहुत अच्छा है सब कुछ। तो मम्मी कह रही है कि नहीं, कोई कुछ रह तो नहीं गया, कुछ ऐसा तो नहीं हो गया। वैसे मैं कहा मम्मा गुरुजी बैठे हैं ना, सब संभाल लेंगे, अब क्यों टेंशन लेते हो। तो थोड़ी देर बाद मैं तिलक लगाने आई। गुरु, वो जो छोटी सी ऐसे प्लेट बनी होती है जिसमें माता रानी को हम तिलक लगाते हैं और गुरुजी को, तो वो जो कुमकुम का जो तिलक होता है। और आप मानिए कि वो कुमकुम का तिलक बना हुआ था, और वो जब तक मैं आई तो वो थोड़ा सा ड्राई हुआ था, है ना। और जब वो ड्राई हुआ था, उसमें साक्षात माता रानी और उनकी 3 आईज और माता रानी जैसे वो अपने रूप में खड़ी होती हैं, विकराल रूप में, और बिल्कुल ऐसे। और मैंने उठाया और मैंने मम्मी को दिखाया। मैं कहा आप ये देखो ये क्या है। तो मम्मी ने एकदम से मतलब बोला कि ऐसे मुझे लग रहा है। तो इसका क्या मतलब है, इसका यही मतलब है कि गुरुजी महाराज, हमारे जो गुरुजी हैं वो माता रानी है, वो भोलेनाथ है, वो बजरंगबली है, वो सब कुछ है, और वो जानी जान है। तो सिंपल अगर बोले कि वो यहाँ विराजमान है और उनको सब कुछ पता है और उनसे कुछ छुपा नहीं है, तो कोई वहम नहीं है, कोई कुछ नहीं है। पहले बहुत वहम होते थे, ऐसा नहीं करना, इस दिन ये नहीं करना, इस दिन वो नहीं करना, इस दिन। तो मुझे पहले मैं कहती थी कि गुरुजी शिव जी के रूप में दिखते हैं, फिर मैं कहती थी गुरुजी मुझे माता रानी के रूप में दिखते हैं। अब जब मैं गुरुजी का जब गुरुजी को देखती हूँ, जैसे गुरुजी का सुंदर स्वरूप जब मैं देखती हूँ, तो गुरुजी मुझे आप ऐसे ही बहुत पसंद हो, तो बस तो आंखों में गुरुजी ही बसते हैं। तो बस उन्हीं के दर्शन कीजिए, उन्हीं से बात कीजिए, उन्हीं से डायरेक्ट कनेक्शन बनाइए, और बाकी गुरुजी को जैसे मंजूर हो, जो गुरुजी को मंजूर हो। सो अगेन शुक्राना, और सारी संगत को भी शुक्राना जुड़ने के लिए देंगे, तो फिर से हाजिर हो जाएंगे। गुरुजी की जैसी आज्ञा होगी, वही बुलवा